हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम एवरीवन। मैटिक्स एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका हेमंत सिन्हा केमिस्ट्री टीचर लेकर आया हूं सुपर ट्रिक्स फॉर मोल कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस देखकर बिना पेन चलाए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला सुपर ट्रिक है बच्चों मेरे पास, हमने मोल कॉन्सेप्ट का वाई मैप बनाया है। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वाई मैप मोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम किसी मोल से मास कैसे निकाल सकते हैं, या मास से मोल कैसे निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल कैसे निकाल सकते हैं, या मोल से वॉल्यूम में कैसे जा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हमारा ट्रिक ये है बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान देना कि मोल से अगर हमें मास की ओर जाना है, अगर मोल से हमें मास की ओर जाना है, एरो आप सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, तो अगर हम मोल से मास की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, mm मतलब मोलर मास। mm का मतलब मोलर मास है। मास से अगर हम मोल की तरफ आएंगे, यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मास से अब अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एवोगाड्रो नंबर से। मोल से अगर हम वॉल्यूम की तरफ आना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी मोल से वॉल्यूम में जाना होगा तो ये वॉल्यूम हमेशा किसी गैस के लिए ही दिया जाएगा, न किसी लिक्विड का होगा, न किसी सॉलिड का होगा, और न ही किसी अदर स्टेट का होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, मोल से अगर वॉल्यूम की बात है तो हम किसी गैस के लिए ही क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम में तो गैस के लिए ही होगा। ओके, तो मोल से अगर हम वॉल्यूम में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 22.4 लीटर्स एट एसटीपी और एनटीपी में। तो वॉल्यूम से अगर मोल में जाना हो तो हम डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। और एवोगाड्रो नंबर जो होता है बच्चों, वह कितना होता है, यस ऑफ कोर्स 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये हमारा एवोगाड्रो नंबर है। ओके, तो इस ट्रिक को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के और क्वेश्चंस की तरफ चले आएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आई हैव अ क्वेश्चन, what is the mass of one silver atom? वन सिल्वर एटम का मास हमें निकालना है। क्या हम इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखो, क्वेश्चन अपने पास था व्हाट इज द मास ऑफ वन सिल्वर एटम। सिल्वर का मोलर मास, मोलर मास किसी एटम का भी हो सकता है, मोलर मास किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। तो अगर हमें मोलर मास यानी कि उसका हमें पूछ रहा है दरअसल एटॉमिक मास जो कि ग्राम में है, तब हम उसको मोलर मास कह सकते हैं। इसके बारे में भी कॉन्सेप्चुअल क्लास आपको फर्दर मिलने वाला है। फिलहाल आप ये समझ लें कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सर। ठीक है, ध्यान देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ एटम देखो बेटा कितना दिया हुआ है, बिल्कुल सही, नंबर ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है। अब आप यहाँ ध्यान दें, नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास यहाँ पे है, वो कितना दिया हुआ था, यस एग्जैक्टली 1। और हमें क्या निकालना है, मास। तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल से मास जाने का कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मोल में। कहाँ जाना पड़ेगा, मोल में। तो एग्जैक्टली अब बात हम ऐसा समझेंगे कि अगर हमें मास निकालना है तो पहले हम मोल में जाएंगे। तो मास कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स यानी पार्टिकल्स दिया हुआ था 1, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। एम आई राइट? बिल्कुल सही है सर, ये मोल निकल गया। और मोल से मास में आने का क्या रिलेशन है, अब यहाँ देखते हैं, मोल से मास में आने का क्या रिलेशन है। तो मोल से मास में आने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, मोलर मास से। और सिल्वर का मोलर मास सब बच्चे को पता है 108 होता है। नाउ यू कैन सॉल्व, और ये आपका इतना ग्राम क्या हो गया, आंसर। मज़ा आया? ओके, ऐसे ही सुपर ट्रिक्स के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं, क्योंकि मोल
बहुत अनमोल है। ओके, बाय बाय।